सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि हमारा रुख नमाज के वक्त काबे शरीफ की तरफ क्यों होता है और काबे का काबा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। और नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो चलिए नाजरीन पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा चेहरा किस तरफ होता है? बोलिए। अब आइए हम समझते हैं कि हालत नमाज में अगर कभी काबे का काबा बुला ले तो काबे से फिरकर काबे के काबे की तरफ रुख करने से नमाज नहीं टूटती। अब काबे का काबा कौन? आइए समझते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं जो तुमको जिंदगी बख्शे। ये आये करीमा कब नाजिल हुई? या इस आये करीमा के नुज़ूल के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से क्या फरमाया। हजरत उबई इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए। नमाज पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी। वो नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी तो वो नमाज नहीं छोड़े, जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किए और फिर नमाज कंप्लीट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? इसलिए कि आने में ताखिर हुई ना। जब हुजूर ने बुलाया तब आने की बजाय नमाज कंप्लीट करके हुजूर की बारगाह में वो आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक कहां थे? तो हजरत उबई इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ रहा था। क्या कहा उन्होंने? नमाज पढ़ रहा था। नमाज किसकी बंदगी? और नमाज के वक्त चेहरा किस तरफ रहा होगा? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत इनको सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो नमाज छोड़कर हुजूर की तरफ आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। और हुजूर ने किससे फरमाया? हजरत उबई इब्ने काब से कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? पता चला हुजूर को उन्होंने बता दिया था कि वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत उबई इब्ने काब का चेहरा काबे की तरफ था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम ये आयत तुमको नहीं मालूम, इस आयत में ये फरमाया गया कि जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो फौरन लब्बैक कहो, उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ये चाह रहे हैं कि हालत नमाज में जिसका चेहरा काबे की तरफ था, जब मैं बुलाऊं तो काबे से चेहरा हटाकर मेरी तरफ कर दे। तो बताइए काबे का काबा कौन हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे आप समाअत फरमाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? इससे साबित हुआ कि नमाजी पर लाजिम है कि नमाज छोड़कर हुजूर के बुलाने पर हाजिर हो जाए, जो खिदमत फरमाएं हुजूर उसको पूरा करे, फिर नमाज ही में है। चुनाचे अल्लामा कुस्तलानी ने शरह बुखारी में यही लिखा है, और ये बात भी ठीक है। कुर्बान जाइए, बहुत गौर से सुनिएगा, और ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर उसने कलाम किया तो किससे किया? अगर नमाज छोड़कर हुजूर के बुलावे पर वो चले भी गए तो बात किससे की? उन्होंने हुजूर ही से तो की, हुजूर से बात की। अब आप अगर हालत नमाज में, तवज्जो चाहूंगा, हालत नमाज में किसी को सलाम कर सकते हैं, और अगर आपने सलाम किया तो आपकी नमाज रहेगी? टूट जाएगी ना। अरे मियाँ, जब नमाज में हुजूर पर सलाम पेश करने से नमाज नहीं टूटती है, तो नमाज में हो और हुजूर बुलाएं तो हुजूर की बारगाह में जाने से नमाज कहां से टूटेगी? यहां से ये बात समझ में आई कि आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में कुछ दलीलें आपको दूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि जिस आला हजरत के हम फॉलोअर हैं, आला हजरत ने अपने मन से कोई बात नहीं कही, जो भी कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में कहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाएं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा पीर के दिन नमाज में मशगूल थे। दिन कौन सा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन नमाज पढ़ा रहा था? सिद्दीक। अचानक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे का पर्दा उठाकर अपने गुलामों को नमाज पढ़ते हुए देखा। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे, और अलालत की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने नहीं आए, और नमाज का जब वक्त हुआ तो मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब ये मुझे बताइए कि मुसल्ले पर इमाम खड़ा हो तो चेहरा किस तरफ होगा? बोलिए, काबे की तरफ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के नमाज के मंजर को देखने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा बाएं जाने है, ठीक है ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया तो देखा सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा को नमाज पढ़ते देखकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दे की चरचराहट की आवाज सुन ली। नमाज पढ़ा रहे थे तो पर्दे की चरचराहट की आवाज सुनी, तो महसूस किया कि शायद सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे की तरफ हटने लगे ताकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ जाएं और सिद्दीक अकबर पीछे आ जाएं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखकर सिद्दीक अकबर को मुसल्ले ही पर खड़े रहने का हुक्म दिया और फिर हुजूर ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, जितने सहाबा पीछे सिद्दीक अकबर के नमाज पढ़ रहे थे, सबने अपना चेहरा काबा
काबे से हटाकर हुजूर के घर की तरफ कर लिया। आप देखें सरकार ने सबको नमाज का हुक्म दिया और पर्दा गिरा दिया। मैं पूछता हूँ हालत नमाज के अंदर काबे से चेहरा कहाँ गया? काबे की तरफ, लेकिन किसी की नमाज नहीं टूटी। क्या शान है मेरे आका। हमारा चेहरा हालत नमाज में काबे से फिर जाए तो गई नमाज फासिद हो जाए। लेकिन अगर किसी नमाजी का चेहरा काबे से हटकर हुजूर की तरफ हो जाए तो नमाज नहीं जाएगी। अगर ये कहूं तो गलत न होगा, ये तो नमाज की महराज हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं कुछ आयतें कुछ हदीसें आपको समझा दूं ताकि आप महसूस कर सकें इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत भी दिल में बैठ जाए और उनके सदक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी आपके दिलो दिमाग के अंदर आ जाए। आप देखें माजी करीब के एक अजीम आलिम दीन गुजरे हैं जिनको गजाली ज़मा हजरत अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वा कहते हैं। आप उनके खुतबात पढ़ें, उनकी तकरीरों को सुने तो अब बहुत मादी करीब के बड़े बड़े यानी अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत अजीम खतीब थे। अल्लाहु अकबर। हजरत गजाली दौरा के हवाले से है कि हजरत अल्लामा सईद अहमद सईद काज़मी अलैहि रहमा एक मर्तबा हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद होकर पुरसोज गुजारिशात और इल्तिजाएं कर रहे थे हरम मदीना में। चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ था और पीठ काबे की तरफ थी। चेहरा कहाँ था बोलिए? हुजूर के रोज़े की तरफ। एक दौर था कि घंटों हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां खड़े रहकर मवाजे अक़दस पर अपनी बिपता अपने आका को सुनाया करते थे। अब कानून ऐसा बन गया बस सलाम करो और निकल जाओ। खैर, तो अल्लामा हामिद सईद काज़मी अलैहि रहमत व रिज़वा भी वहां पर बैठे हुए। खुद आला हजरत के बारे में है कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाजे अक़दस के सामने बैठ करके उन्होंने एक नात लिखी, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इससे पहले तो जियारत हो चुकी थी, फिर दोबारा जियारत की तड़प के अंदर वहां बैठे हुए थे, लेकिन जियारत नहीं हुई तो ये कलाम उन्होंने लिखा, ये अशआर उन्होंने पेश किए। और फिर जब इस मक्ते पर पहुंचे कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, आजिजी के जरिए फर्ज किया कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हिजाब हटा और मुस्तफा प्यारे की जियारत नसीब हो गई आलम में बेदारी के अंदर। अब आप देखें उस जमाने में उलमा, मशाइख, अवाम घंटों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजे अक़दस के सामने बैठकर अपने मारूजात पेश किया करते थे। अब वक्त वहां खड़े रहने नहीं दिया जाता। तो गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमत व रिज़वा बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरसोज अंदाज के अंदर गुजारिशात कर रहे थे। चेहरा हुजूर की तरफ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीठ काबे की तरफ। एक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने मना किया, कहा तुम किबले को पीट करके, काबे को पीट करके हुजूर की तरफ मुंह करके तुम मांग रहे हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करो और काबे की तरफ मुंह करो। आपने उनके मना करने की तरफ तवज्जो न दी तो दूसरे दिन अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब अलैहि रहमा को लेकर पकड़कर काजी के पास ले जाया गया और काजी से कहा गया कि ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं और किबले की तरफ, काबे की तरफ पीठ करते हैं और मज़ारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे को अफजल नहीं बल्कि मज़ारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल समझते हैं। इस पर उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। बहुत गौर से सुनिएगा, ईमान ताज़ा होगा। कैसे कैसे आला हजरत के शहदाई गुजरे हैं और कैसे कैसे अल्लामतुद्दहर अहले सुन्नत व जमाअत में गुजरे हैं।
जब उनसे कहा गया कि क्या आप कब्र रसूल की तरफ चेहरा करके मांगते हो और काबे को पीट करते हो, आपके नजदीक क्या काबा अफजल नहीं मजार रसूल अफजल है? अब आपने दलीलें देना शुरू की। दलील सुनिए। आपने फरमाया तुम बात काबे की करते हो, मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं। मैं तो इस जगह को अर्श से भी अफजल जानता हूं। उसने पूछा दलील? आपने फरमाया देखो, अज़रुए कुरान मुक़द्दस हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, ये कुरान मुक़द्दस से साबित है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे ज्यादा अता करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, तो कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुम्हें ज्यादा अता करेंगे। तो अल्लाह ने शुक्र के सिले में हजरत ईसा को जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। ज्यादा अता किया, जमीन से उठाया और चौथे आसमान पर पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने ज्यादती दी, जमीन से चौथे आसमान पर ले गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां भी शुक्रगुजार रहे, यानी चौथे आसमान पर पहुंचकर वहां भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। चाहिए ये था कि उनको और बुलंदी पर ले जाया जाता, यहां तक कि अल्लाह उनको अर्श पर ले जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनको लाएगा। अल्लाह कहां लाएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। आज भी हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 मज़ारात मौजूद हैं और एक ही जगह खाली है, वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन किए जाएंगे। ठीक है ना? तो चौथे से बुलंदी पर ले जाया जाना था, लेकिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लाएगा कहां? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। तो मालूम हुआ कि जो अजमत और बुलंदी जवारे मुस्तफा में है वो अर्श को हासिल नहीं है, वो अर्श को हासिल नहीं। आपने ये दलील कायम की तो उस वक्त का काजी दम बखुद रह गए। इस दलील से मालूम हुआ कि कब्र अनवर का वो हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से लगा हुआ है वो यकीनन अर्श से भी अफजल व आला, और ये मकाम काबा को हासिल नहीं है, ये मकाम काबा को हासिल नहीं। इससे ये पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शान काबा की बेशान काबा की बेशक बड़ी है कि हर घड़ी तवज्जो। एक बड़ी ईमान वाली बात आपको बताऊं, ईमान की ताजगी वाली। बताइए सहाबा का मर्तबा अफजल है कि नहीं? बहुत अफजल वाला, इतना अफजल कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सहाबा के मकाम पर कोई कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। आखिर बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा तवाफ़े काबा में, हज के अंदर उन्होंने गुजार दिया। और बहुत सारे सहाबी ऐसे हैं जिनको सिर्फ हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई ईमान की हालत में, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े घंटों के बाद वो इस दुनिया से कुछ कर गए। काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। काबा, तवज्जो चाहूंगा, काबा देखने का भी वक्त नहीं मिला। और बहुत सारे कुतुब और अब्दाल ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी काबा देखने ही में गुजार दी, लेकिन क्या वो कुतुब और अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे के बराबर है? किसी भी मकतबे फिक्र का कोई भी मौलवी ये नहीं कह सकता कि कोई कुतुब और अब्दाल जिसने जिंदगी काबा देखने में गुजार दी हो उस सहाबी के बराबर हो सकता है, बराबर ही कर सकें। क्या वजह है? इसलिए कि काबे का भी काबा हुजूर है। देखने वाले ने काबा तो नहीं देखा, लेकिन काबे के काबा मुस्तफा जाने रहमत को देख। काबे के काबा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अब आइए एक और दलील समाअत फरमाएं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कयामत का दिन होगा तो फरिश्ते काबा को दुल्हन की तरह सजाकर मैदान महशर में ले जाएंगे। असनाए राह उनका गुजर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से होगा। उस वक्त काबा बज़बाने फसीह कहेगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाएंगे, वालैका सलाम या बैतल्लाह। बता मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सलूक किया। हुजूर काबे से पूछेंगे, ए काबा बता मेरी उम्मत ने तेरे साथ क्या सलूक किया। ये तफसीर अजीजी में है। काबा अर्ज करेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती मेरी जियारत के लिए आया, तवज्जो चाहूंगा, ये तफसीर अजीजी से मैं रिवायत नकल कर रहा हूं, आपका जो उम्मती मेरी जियारत के लिए आया उसकी शफाअत मैं करूंगा, उसकी शफाअत मैं करूंगा, और जो मेरी जियारत के लिए ना आ सका उसकी शफाअत आप करेंगे। काबा कयामत के दिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी देकर अर्ज करेगा, इसलिए कि आप काबा के भी काबा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अरफ वाला शान। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा हैं। अब आप देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबा के चारों तरफ की पोजीशन ऐसी थी कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे काबा झुका हुआ हो। तो उन्होंने जानने की कोशिश की, ये काबा इस तरफ क्यों झुका हुआ है जिस तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। यानी अभी हुजूर की विलादत नहीं हुई थी, विलादत जैसे ही हुई, विलादत के वक्त काबा झुका हुआ था। इसको इमाम अहमद रजा ने, आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे ला। जब हुजूर तशरीफ लाए तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुका। तवज्जो चाहूंगा, आपका ईमान ताजा करने के लिए नुक्ता पेश कर रहा हूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुका और सरकार की मीलाद की खुशी मनाई। मेरे आका को ये अदा पसंद आ गई और मेरे आका ने काबे को ये सिला अता किया, ए काबा तू मेरी विलादत की वजह से एक मर्तबा मेरे घर की तरफ झुका है, अब कयामत तक मेरे उम्मती तेरी तरफ रुक करके झुकते हुए नजर आएंगे। सरकार ने मिलाद का ये सिला काबे, और आज भी मिजाब रहमत परनाला काबे के ऊपर जो है वो मदीने की तरफ है। मदीने की तरफ आशिक जो होता है वो हर जगह महबूब ही को तलाश करता है। तो आला हजरत ने परनाले को देखा, हम और आप देखते हैं तो इसे मिजाब रहमत समझते हैं, लेकिन आला हजरत ने देखा तो कहते हैं गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तफसील तलब टॉपिक है, और मैं आज इतनी मीटिंगें कर चुका हूं कि मैं खुद अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। और ये टॉपिक ऐसा है कि फ्रेश होकर इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक आयत में पेश करूंगा, सिर्फ एक आयत, और इस आयत के बाद मैं समझता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आपके सीने में इतनी बैठ जाएगी और मेरे आका की मोहब्बत का चिराग इस तरीके से सीने में रोशन होगा कि अपने हुजूर के उम्मती होने पर आप और हम फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। काबे का भी काबा है ना, काबे का भी,
मियाँ काबे का काबा यानी काबा हुजूर की तरफ देखता है। काबा हुजूर की तरफ, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा। अरे काबा ही नहीं देखता, काबा ही नहीं देखता, बल्कि जिसका काबा है ना वो भी हुजूर को देखता। काबा तो बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर है ना। अब हम अपने रब से पूछे, मौला तू किसके चेहरे को देखता है? तू किसके चेहरे को देखता है? मैं कुरान से अर्ज करता हूं, कुरान से। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन के अंदर नमाज अदा कर रहे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा क़िबला बन जाए। कहा कुछ भी नहीं हुजूर, कोई साबित नहीं कर सकता कि वहां पर हुजूर ने हालत नमाज में अर्ज की हो, मौला बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबे को क़िबला बना दे। कोई साबित नहीं कर सकता। बस सिर्फ इतना हुआ, जैसे महबूब अपने मुहिब से इशारे में बात करता है और इशारा भी महबूब जान लेता है कि ये किस चीज का इशारा है। बस हुजूर हालत नमाज में अपना चेहरा आसमान की तरफ कहते कुछ नहीं, तमन्ना दिल में क्या है? बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा क़िबला बन जाए। हालत नमाज में हुजूर अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते, कहते कुछ भी नहीं। मौला कहता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। बेशक, यानी ताकीद के साथ, कद भी ताकीद, जमा का सेगा भी ताकीद। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि परवरदिगार जो हुजूर का खालिक व मालिक है वो कहता है, महबूब तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ हम तक रहे हैं, देख रहे हैं। कितना अजीम चेहरा था हुजूर का कि खुद पैदा करने वाला हुजूर के चेहरे को देख रहा है। कितना हसीन चेहरा हो। और फिर हुजूर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में आरज़ू थी, महबूब जिस तरफ तुम्हारी मर्जी हो रुक कर लो, हम उसी को काबा बना दें। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा अगर आप इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करते हैं तो। और नाज़रीन, अगर आपको हमसे रब्ता करने तो इंस्टाग्राम पर आईडी आता होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।